नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य हिंदी काव्य को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र मेजर हेतु आज आपके सामने लेकर आई हूँ कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स। तो देखिए विद्यार्थियों, फटाफट ऑब्जेक्टिव्स को नोट डाउन करिए। हम उत्तर सहित ऑब्जेक्टिव्स देख रहे हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है, पृथ्वीराज रासो का सर्वाधिक विवादित पक्ष कौन सा है? सही उत्तर है ऐतिहासिकता। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है, देख सकते हैं। नंबर 2, चरित काव्य जिसे हम जैन काव्य भी कहते हैं, किस छंद में अधिक लिखे गए हैं? सही उत्तर हमारा है दोहा चौपाई। 3 नंबर का प्रश्न आपके सम्मुख है, भक्तिकालीन साहित्य को अचानक बिजली की चमक के समान फैलने वाला साहित्य किसने कहा था? हमारा उत्तर है जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन। 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव, रामचरितमानस का रचना वर्ष कौन सा है? सही उत्तर है हमारा 1574 ईस्वी। 5वां ऑब्जेक्टिव आपके सम्मुख है, साहित्य का इतिहास लिखने में सबसे बड़ी समस्या आती है। हमारा सही उत्तर है काल विभाजन एवं नामकरण की। 6वां ऑब्जेक्टिव आपके सम्मुख है, जनता की चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। कथन किस इतिहासकार का है? सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, काल विभाजन का सर्वप्रमुख आधार है। हमारा सही उत्तर है प्रवृत्ति विशेष का मूल प्रेरणा स्रोत ही काल विभाजन का आधार है। विद्यार्थियों, 8वां प्रश्न, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया? तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। हमारा सही उत्तर है ब को टिक करेंगे विद्यार्थियों। 9 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 कालों में विभाजित किया गया है विद्यार्थियों। 10 नंबर का प्रश्न हमारे सामने है, निम्नांकित में से किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग भक्तिकाल कहलाता है। चंद बरदाई ने निम्नलिखित में से कौन से काव्य की रचना की? सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो। 12 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखिए, सदगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपगार, यह पंक्ति निम्न में से किस कवि ने लिखी है, किस लेखक ने लिखी है? तो हमारा सही उत्तर है कबीरदास। ऑप्शन सही है, टिक कर लेंगे। 13 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपके सम्मुख है, आयो घोष बड़ो व्यापारी, इन पंक्ति में बड़े व्यापारी से क्या आशय है? तो उत्तर है हमारा ज्ञान की शिक्षा देने वाला व्यापारी अर्थात उद्धव। 14 नंबर का प्रश्न है, कबीर का जन्म हुआ था, सन पूछा गया है। सही उत्तर है 1398 ईस्वी। ऑप्शन टिक कर लेंगे। अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना जाता है? 15 नंबर के ऑब्जेक्टिव का सही उत्तर है स्वयंभू। अपभ्रंश का पहला कवि स्वयंभू कहलाता है। 16 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखिए, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना गया है? करेक्ट आंसर है 750 विक्रम संवत। 17 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। सही उत्तर है रामानुज आचार्य। 18 नंबर का प्रश्न देखेंगे, सुर की भाषा है, सूरदास की भाषा ब्रज भाषा थी। ऑप्शन सही है। 19 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपके सम्मुख है, तुलसी का जन्म हुआ था। ऑप्शन सही है सन 1532 ईस्वी में। और 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव विद्यार्थी आपके सामने है स्क्रीन पर, श्री कृष्ण गीतावली के रचनाकार है। हमारा सही उत्तर है तुलसीदास। ऑप्शन सही है। और 21 नंबर का प्रश्न देखेंगे विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य में लोकनायक कवि है? तो हमारा ऑप्शन सही है तुलसीदास। 22 ऑब्जेक्टिव आपके सामने है, कवितावली में प्रयुक्त शैली कहलाती है? उत्तर है कवित्त सवया शैली। सही ऑप्शन है 23 नंबर का ऑब्जेक्टिव, देव दनुज मुनि नाग मनुज किसके वश में है? तो हमारा जो सही उत्तर है 23 नंबर के प्रश्न का विद्यार्थियों, 23 नंबर के प्रश्न में थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है। 23 का जो उत्तर है माया के, हमारा सही उत्तर है माया के वश में है। 24 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, तुलसीदास ने सीता माता से अवसर पाने पर क्या कहने को कहा? सही ऑप्शन है मेरी सुधि दिलाना। 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव, तुलसीदास जी भाव कैसे तरेंगे? उत्तर है राम के गुण गाकर। ऑप्शन सही है। 26 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे विद्यार्थियों, हरिओं जी का पूरा नाम है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है। हमारा सही उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय। 27 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, हरिओं जी का जीवन काल क्या है? 4 ऑप्शन है। हमारा सही उत्तर है 1864 से 1954। ऑप्शन सही है। हरिओं जी का जीवन काल 1864 से 1954 हमने देखा। 28 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, इनमें से कौन सा महाकाव्य हरिओं जी का है? 4 ऑप्शन है। सही उत्तर है परिप्रवास। 29 नंबर का ऑब्जेक्टिव, मार्क्सवादी चेतना के ओतप्रोत कवि है?
वह हमारा सही उत्तर है पंत। 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव हमारे सम्मुख है, निम्नलिखित में से नागार्जुन की कविता संग्रह है। ऑप्शन हमारे सम्मुख है 4, सही उत्तर है द भूल गलती नागार्जुन की कविता संग्रह है। 31 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, अज्ञे के संपादन में निकलने वाली पत्रिका का नाम लिखिए। तो अज्ञे के संपादन में निकलने वाली पत्रिका है प्रतीक, और अज्ञे जी का पूरा नाम था सचिदानंद हीरानंद वात्स्यानंद अज्ञे। 32 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, सुदामा पांडे किस कवि का नाम है। 32 नंबर के ऑब्जेक्टिव का हमारा सही उत्तर है अ धूमिल। टिक कर लेंगे, देख लेंगे धूमिल। 33 नंबर का प्रश्न है, शैवालों को हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है। पंक्तियों में अलंकार है, हमारा सही उत्तर है 33 नंबर का अ उपमा अलंकार। 33 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर है अ उपमा अलंकार है। चलते अगले प्रश्न की ओर। 34 नंबर का ऑब्जेक्टिव, कवि ने बादल को किससे गरज कर भिड़ते देखा है। तो कवि ने बादल को वायु से गरज कर भिड़ते देखा है। सही उत्तर है स वायु से। 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव, बादल को घिरते देखा है, कविता के सौंदर्य को कवि ने किस ऋतु का उद्गम बताया है। तो सही उत्तर है पावस ऋतु का उद्गम बताया है। 36 नंबर के प्रश्न है, निशा का विलोम क्या है। रात्रि है, दोपहर है, दिवस है या प्रातःकाल है। तो निशा का विलोम दिवस है। निशा का विलोम दिवस। 37 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, मुक्तिबोध किस विचारधारा के कवि है। गांधीवादी, उदारवादी, मार्क्सवादी या फ्रॉयडवादी। तो मुक्तिबोध मार्क्सवादी विचारधारा के कवि है विद्यार्थियों। 38 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखिए, गांधी दर्शन से प्रभावित रचनाकार का नाम क्या है। 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है। गांधी दर्शन से प्रभावित रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र जी है। 39 नंबर का ऑब्जेक्टिव, वैद्यनाथ मिश्र किस प्रसिद्ध रचनाकार का मूल नाम है। नागार्जुन। विनोद कुमार शुक्ल, त्रिलोचन और अज्ञे। तो हमारा सही उत्तर है अ वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन रचनाकार का मूल नाम है। अगला लास्ट ऑब्जेक्टिव 40 नंबर, बादल को घिरते देखा है कविता के रचनाकार है। हमारा सही ऑप्शन है नागार्जुन। बादल को घिरते देखा है कविता नागार्जुन द्वारा रचित है विद्यार्थियों। तो प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को मैंने मेजर पेपर हिंदी काव्य के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं। अगर ये वीडियोस आपके लिए यूज़फुल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे भी इसी प्रकार के वीडियोस आपको जल्दी ही मिलते रहेंगे, और इसे अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा विद्यार्थियों, ताकि वे भी इसे पढ़कर परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।